नीट परीक्षा में धांधली का ये पूरा मामला, 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग की गई है, तो वहीं नीट यूजी 2024 के लिए काउंसलिंग रोकने की भी मांग यहां पर की गई है। नतीजों और परीक्षा प्रक्रिया की जांच की मांग भी की गई है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट परीक्षा में धांधली से जुड़ा ये पूरा मामला है और अब आज आपको बता दें कि अब 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखना यही होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्या कुछ फैसला यहाँ पर कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। याचिका में नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग की गई है। रजनीश शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। रजनीश, नीट परीक्षा में धांधली का जो पूरा मामला है, लगातार इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। कल तो दिल्ली में प्रदर्शन भी हमने देखा इसको लेकर। अब 3 याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है आज कोर्ट में, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, नीट 2024 की जो परीक्षा हुई थी उसमें जिस तरीके से धांधली के आरोप लगाए थे और उसके बाद अगर बात की जाए जो रिजल्ट आया था उस पे भी जो कई स्टूडेंट्स ने सवालिया निशान लगाया था। साथ ही आपको याद होगा झज्जर में भी नीट परीक्षा को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी कि पेपर लीक हुआ था और यही कारण था कि जो नीट से जुड़े जो छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में कल एक और याचिका दाखिल की गई थी, PIL दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि नीट की जो परीक्षा हुई है 2024 में उसको रद्द किया जाए और एक बार फिर से दोबारा से नीट की जो परीक्षा है उसे जो है वो कंडक्ट करवाया जाए ताकि इस धांधली को रोका जा सके। और इसी मामले को लेकर अब 10:30 बजे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। इसके अलावा मैं आपको पलक बता दूं कि 4 जून को भी इसी तरीके की कई याचिकाएं जो है वो दाखिल की गई थी, जिसपे 8 जुलाई को जो है वो सुनवाई होनी है। लेकिन कल जो PIL दाखिल हुई है नीट परीक्षा को लेकर उसमें आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी बिल्कुल रजनीश, क्योंकि कल इसी चीज को लेकर कल जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन भी देखने को मिला, छात्रों की तरफ से भी और उनके अभिभावकों की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी कई स्टेटमेंट्स इस चीज को लेकर दिए गए। लगातार ये मांग की जा रही है कि एक बार फिर से जो पेपर है उसको कराया जाए, क्योंकि जिस तरह से धांधली इससे पहले देखी गई, क्योंकि सियासत भी इसको लेकर लगातार देखी जा रही है। देखिए स्वाति, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल भी इंडिया डेली लाइव ने जब बात की थी छात्रों से तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि जो नीट है उसे रीनीट किया जाए, यानी परीक्षा जो नीट की हुई थी उसको दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए और इसके अलावा जो लोग धांधली से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही कारण था कि न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि उनके माता पिता और तमाम जो दूसरे पेरेंट्स थे वो भी जंतर मंतर पर मौजूद थे। उनका यह कहना था कि जिस तरीके से कई बच्चे जिनकी रैंक जो है वो 33,000 या 35,000 तक आई है उनको लेकर काफी चिंता बनी हुई है, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि जब बच्चे परीक्षा में असफल होते हैं या उनका एडमिशन नहीं होता तो वो गलत कदम उठाते हैं। ऐसे में बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके माता पिता भी साथ खड़े हुए हैं और यही कारण है कि कल जंतर मंतर पर कई छात्र मौजूद थे, उनके परिजन मौजूद थे और उन्होंने ये कहा था कि जब तक अपने छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता वो अपने बच्चों के साथ यहीं बैठे रहेंगे। इसके अलावा कल उसी दौरान दोपहर के वक्त करीब 3-4 बजे के आसपास एक PIL दाखिल हुई थी कोर्ट में, जिसको लेकर आज 10:30 बजे सुनवाई होनी है। और मैं आपको बता दूं इससे पहले जो याचिकाएं दाखिल हुई थी रीनीट करवाने के लिए, नीट का जो पेपर था उसको दोबारा से कंडक्ट करवाने को लेकर उस पे 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। वो मामला अलग है, लेकिन कल जो PIL दाखिल हुई है उस पे आज 10:30 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।